बीसीसीआई नहीं चाहती थी कि इंडियन टीम 2007 का T20 वर्ल्ड कप खेले, लेकिन फिर आईसीसी ने ऐसी चाल चली कि बीसीसीआई को भी झुकना पड़ा। साल 2006 में चलते हैं, मार्च का महीना। आईसीसी की एक मीटिंग चल रही थी, सभी देशों के बोर्ड मेंबर्स भी इस मीटिंग में आए हुए थे। डिस्कशन ये हो रहा था कि क्योंकि T20 क्रिकेट में ऑडियंस का इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो क्यों ना एक T20 वर्ल्ड कप शुरू किया जाए। ज्यादातर क्रिकेट बोर्ड्स को ये आइडिया ठीक लगा, लेकिन बीसीसीआई को नहीं। बीसीसीआई के ऑनररी सेक्रेटरी निरंजन शाह भी उस मीटिंग में थे। उन्होंने बोला कि 2020 क्यों भाई, 10-10 खेल लो, 5-5 खेल लो, 1-1 खेल लो। बीसीसीआई का क्लियर स्टांस था कि इंडिया विल नेवर प्ले T20 क्रिकेट। खैर, जब वोटिंग हुई कि कौन कौन T20 वर्ल्ड कप के फेवर में है और कौन कौन अगेंस्ट है, तो रिजल्ट आया 10-1। बीसीसीआई इकलौता था जिसने T20 वर्ल्ड कप के अगेंस्ट वोट किया था, लेकिन अब मेजोरिटी तो फेवर में ही थी, तो बीसीसीआई ज्यादा कुछ कर नहीं सकती थी। लेकिन बीसीसीआई ने बोला कि ठीक है चलो तुम T20 वर्ल्ड कप खेल लो, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट करना कंपलसरी नहीं होना चाहिए। अब ये तो आईसीसी को भी पता था कि इंडिया ही नहीं होगा टूर्नामेंट में, तो टूर्नामेंट चलेगा कैसे। तो यहाँ पर एक मास्टर स्ट्रोक मारा आईसीसी के प्रेसिडेंट एहसान मनी और चीफ एग्जीक्यूटिव मैल्कम स्पीड ने। जब ये T20 वर्ल्ड कप वगैरह की बातचीत चल रही थी, तो उसी टाइम 2011 और 15 ओडीआई वर्ल्ड कप का होस्ट कौन बनेगा, इसका बिडिंग प्रोसेस भी चल रहा था। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, इन 4 एशियन नेशंस ने मिलकर एक जॉइंट बिड सबमिट करी थी 2011 वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनकी बिड नॉन कंप्लायंट थी। नॉन कंप्लायंट का मतलब ये समझो कि आईसीसी को जो भी डेटा चाहिए था, जैसे कि स्टेडियम्स कौन से होंगे, क्या फैसिलिटीज होगी, ये सब लॉजिस्टिकल डिटेल्स इन लोगों ने टाइम पे आईसीसी को सबमिट ही नहीं करी। नतीजा ये हुआ कि एहसान मनी ने तुरंत उस बिड को रिजेक्ट कर दिया। साथ ही एहसान मनी ने ईसीबी यानी कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को भी कन्विंस कर लिया कि वो भी बिड डालें। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी कंपटीशन में थे। अब एशियन नेशंस को थोड़ा प्रेशर महसूस हो रहा था कि अब 2011 वर्ल्ड कप हाथ से जा रहा है। लेकिन फिर एक प्राइवेट मीटिंग हुई जहां एहसान मनी ने इन सभी एशियन नेशंस को बोला कि चलो मैं आप लोगों को एक और चांस देता हूं अपनी बिड को ठीक करने का, लेकिन शर्त यह रहेगी कि आप सभी को T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और इस वजह से ही बीसीसीआई को मजबूरी में हाँ करना पड़ा। ईसीबी ने बाद में अपनी बिड विड्रॉ कर ली इस कंडीशन पर कि 2019 वर्ल्ड कप उन्हें होस्ट करने को मिलेगा। खैर, इंडिया इस टूर्नामेंट के लिए मान जरूर गया, लेकिन वो कितना अनसीरियस थे इस टूर्नामेंट के बारे में, वो इस बात से पता चलता है कि कितने सारे सीनियर प्लेयर्स तो खेले ही नहीं इस टूर्नामेंट में। राहुल द्रविड़ ने खुद तेंदुलकर और गांगुली को बोला कि ये वाले टूर्नामेंट में हम नहीं खेलते हैं, इसमें हम यंगस्टर्स को चांस दे देते हैं। बट बाद में बीसीसीआई के फॉर्मर ऑफिशियल रत्नाकर शेट्टी ने अपनी किताब में रिवील किया था कि सौरव गांगुली एक्चुअली ये टूर्नामेंट खेलना चाहते थे, और उन्होंने चीफ सिलेक्टर दिलीप वेंगसरकर को कांटेक्ट भी किया था कि भाई मैं तो अवेलेबल था सिलेक्शन के लिए। खैर, तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए 30 प्रोबेबल खिलाड़ी ऑलरेडी अनाउंस हो चुके थे। चेतेश्वर पुजारा भी इन 30 खिलाड़ियों में से एक थे। लेकिन क्या आपको पता है